जब विपक्षी दलों ने मिलकर एक इंडिया गठबंधन बनाया तो फिर एनडीए भी अपने कुनबे को धार देने में लग गई। बीजेपी अपने तमाम सहयोगियों को इकट्ठा कर साथ चुनाव में जाने का मैसेज दिया। कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो इंडिया गठबंधन है ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, जिसमें इतनी ज़्यादा पार्टियां हैं, इसमें कहीं टूट ना हो जाए। कयास उधर के थे, लेकिन कयास जो उधर के लगाए जा रहे थे इधर सच हो गए। एनडीए गठबंधन में टूट हो गई है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी को एक तरीके से आप कहेंगे दक्षिण की दिशा से झटका लगा है। तमिलनाडु की राजनीति आप देख ही रहे हैं, लगातार करतब दिखा रही है। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर बयान दिया था। उस पर दक्षिण से ज़्यादा उत्तर भारत में राजनीति हुई, बवाल हुआ। लोगों ने जमकर मजम्मत की कि आप किसी एक धर्म के खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि हम जाति व्यवस्था पर चोट कर रहे थे। तमाम चीज़ें चल रही थी। आज 18 दिसंबर को एआईडीएमके की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि वो भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ चुकी है। ये भाजपा के लिए झटका था, क्योंकि तमिलनाडु एक बड़ा राज्य है, ज़्यादा लोकसभा की सीटें वहाँ। कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने द्रविड़ आंदोलन के नेता और तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई को लेकर विवादास्पद बयान दिया। एआईडीएमके के वरिष्ठ नेता डी जयकुमार ने कहा कि उनकी पार्टी शेरों का झुंड है और अन्नामलाई एक छोटी सी लोमड़ी। उन्होंने कहा अगर उनमें हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़े, नोटा से भी ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। उनके पास क्या योग्यता है कि वो पेरियार, एमजीआर, अम्मा और हमारे नेता पलानीस्वामी जैसे नेताओं के ऊपर टिप्पणी करें। के अन्नामलाई जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तमिलनाडु के पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं और काफ़ी चर्चित हैं। उनके बयान पर एआईडीएमके ने रिस्पांस किया। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें कई चेतावनी दी थी मगर वो नहीं मानते और अब हमारा कैडर चुप नहीं रहेगा। डी जयकुमार ने कहा कि पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ बोले गए हर शब्द के लिए अन्नामलाई को कड़ा जवाब देगी। अन्नामलाई ने क्या बोला था वो भी जान लीजिए। बीते हफ्ते राज्य सरकार के मंत्री पीके सेकर बाबू के खिलाफ विरोध करते हुए अन्नामलाई ने 1950 की एक घटना का जिक्र किया था। उनके बकौल उस समय अन्नादुराई ने, जो पहले मुख्यमंत्री थे और आप एक तरीके से देखेंगे द्रविड़ पॉलिटिशियन के एक बड़े नेता, स्टालवर्ड नेता, डीएमके हो चाहे एआईडीएमके हो, दोनों की जड़ें उन तक जाती हैं। उन्होंने उनके लिए कहा कि अन्नादुराई ने हिंदू धर्म की आलोचना की थी। अन्नामलाई ने बोला क्या था आप जरा उसको भी जान लीजिए। बीते हफ्ते राज्य सरकार के मंत्री पीके सेकर बाबू के खिलाफ विरोध करते हुए अन्नामलाई ने 1950 की घटना का जिक्र किया था। उनके बकौल उस समय सीएन अन्नादुरई ने हिंदू धर्म की आलोचना की थी, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी प्रसूम पोन मुथुरामलिंगम थेवर ने, ये कठिन नाम है, थोड़ा हो सकता है मेरा उच्चारण गलत भी हो जाए, कई बार ऐसा हो जाता है, तो उसका कड़ा विरोध किया था। उसके बाद अन्नादुरई ने अपनी टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगी थी, ऐसा अन्नामलाई ने सीएन अन्नादुरई के लिए कहा। अन्नामलाई का बयान अन्ना द्रमुक के नेताओं को पचा नहीं। जो एआईडीएमके है, डी जयकुमार ने इसे रेखांकित किया, कहा कि अन्नामलाई पहले भी पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता पर टिप्पणी कर चुके हैं। इसके लिए उन्हें जनता के भरपूर गुस्से का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से उन्हें दिवंगत नेताओं पर टिप्पणी करना बंद कर देना चाहिए। अन्ना द्रमुक यानी एआईडीएमके के पूर्व मंत्री सीवे षणमुखम ने कहा कि पार्टी कैडर उनके नेताओं के खिलाफ की गई किसी भी टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा हम अन्नामलाई जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनकी कड़ी निंदा करते हैं। एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद पहले अम्मा की आलोचना की और अब पेरारिग्नार अन्ना यानी सीएन अन्नादुरई की बात कर रहे हैं, उनके बारे में ऐसा कहा। अन्नामलाई आपका मकसद क्या है? अन्नामलाई ने भी इस पर टिप्पणी का जवाब दिया और कहा कि वो केवल एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बात कर रहे थे जिसके उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। इस पर एआईडीएमके के नेता डी विजय कुमार ने अन्नामलाई के मकसद की ओर इशारा किया, उनका आरोप लगाया, कहा कि भाजपा चाहती है कि वो एआईडीएमके के साथ हिस्सा रहे गठबंधन का, मगर अन्नामलाई ऐसा नहीं चाहते। साथ में ये भी कह दिया कि एआईडीएमके को भाजपा की ज़रूरत नहीं है, हम अपने नेताओं पर टिप्पणी क्यों बर्दाश्त करें। भाजपा को खुद वोट के लिए किसी पार्टी की शरण में जाने की ज़रूरत है, उनका यहाँ कोई बेस नहीं है, वो बेकार समान है। आप समझिए कि गठबंधन के साथी जो छोड़ के जाते हैं और वो इस तरह की टिप्पणी बीजेपी के लिए कर रहे हैं, विरोधी नहीं है, ये पहले भी साथ रह चुके हैं और हो सकता है ये भी संभावना है कि 2024 के चुनाव में फिर साथ आ जाएं। लेकिन एक जो कटुता है वो अभी देखने को मिल रही है। फिलहाल बीजेपी एआईडीएमके के साथ गठबंधन में नहीं है।
और उनके नेता ने कहा कि हम चुनाव के दौरान सब कुछ तय करेंगे, बाकी पार्टी का रुख यही है। उधर राज्य भाजपा के उपाध्यक्ष नारायण तिरुपति ने कहा, गठबंधन से संबंधित मामलों पर अंतिम निर्णय केवल चुनाव के दौरान लिया जाएगा और वो केंद्रीय नेतृत्व लेगा। तो इस पूरी खबर पर आपका क्या सोचना है? 2024 में तमिलनाडु और साउथ की पॉलिटिक्स का रोल कितना होगा सरकार बनाने में, उस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम है अभिनव पांडे, आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। राजनीति की और तमाम दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप।